बच्चों आज करा रहे हैं क्लास 10th मैथ एनसीईआरटी की बुक से। एक्सरसाइज है 3.3, एग्जाम्पल 8 है जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और बोर्ड में आता रहता है। बोर्ड में बहुत सारे क्वेश्चन बच्चों एग्जाम्पल से भी आते हैं, तो बच्चे समझते हैं कि ये बाहर से आया हुआ है, क्योंकि वो एग्जाम्पल को कभी पढ़ते नहीं है और एग्जाम्पल्स पे ध्यान नहीं देते, बस एक्सरसाइज पे ही ध्यान देते हैं। देखिए एग्जाम्पल है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, खास बात यह है इसकी। बच्चों मैं समझा रहा हूँ क्वेश्चन को। द रेशियो ऑफ इनकम ऑफ 2 पर्सन इज 9:7। तो 2 पर्सन की इनकम का जो रेशियो है वो 9:7 है। एंड द रेशियो ऑफ देयर एक्सपेंडिचर इज 4:3। और उनके एक्सपेंडिचर का रेशियो 4:3। एक्सपेंडिचर मीन्स खर्चे, खर्च का रेशियो 4:3 दिया हुआ है। इफ ईच ऑफ देम मैनेज टू सेव ₹2000 पर मंथ, और उन दोनों में से हर एक 2000 रुपीज़ पर मंथ सेव करता है यानी बचाता है। फाइंड देयर मंथली इनकम, तो उनकी मंथली इनकम क्या होगी। तो देखो बच्चों, इनकम को मान लेंगे हम 9x और 7x, क्योंकि इनकम आपकी 9:7 दिया है। जब भी आपको रेशियो में कोई चीज़ दी हो तो उसको मोस्टली x या y मानते हैं। तो यहाँ पर इनकम को मान लेंगे हम 9x और 7x रुपीज़ में, और एक्सपेंडिचर यानी खर्चे का रेशियो 4:3 दिया है, तो उसका मान लिया हमने 4y एंड 3y। ठीक है, तो अब देखिए इनकम में से खर्चे माइनस कर देंगे, यानी कि इनकम में से एक्सपेंडिचर माइनस कर देंगे तो वो बचत होगी। तो कुछ और ऐसे ही इसका हो जाएगा, ये फर्स्ट पर्सन की बचत हो जाएगी माइनस कर देंगे तो, और ये सेकंड पर्सन की बचत हो जाएगी माइनस कर देंगे तो। इससे एक इक्वेशन भी बन जाएगा। और यहाँ लिखा हुआ है कि 2000 रुपये पर मंथ बचाता है, तो यहाँ लिखते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 9x माइनस 4y इक्वल टू 2000। ये नंबर 1 हो गया। और दूसरा है 7x माइनस 3y, 7x माइनस 3y। ये भी दोनों की जो बचत है वो सेम है, दोनों की जो सेविंग्स है वो सेम है। तो अब हमें एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करेंगे, क्योंकि वो थोड़ा इजी होता है और जल्दी हो जाता है। तो देखो बच्चों, यहाँ इक्वल करना है हमें। आपको पता है कि जब दो इक्वेशन होते हैं तो उनमें x या y उनमें से एक को इक्वल करना पड़ता है। तो मैं इक्वल कर रहा हूँ। इसमें इक्वेशन 1 में मैं 3 से मल्टीप्लाई करूँगा, क्योंकि यहाँ 3 है, और इक्वेशन 1 में, तो इक्वेशन 1 में 3 से और 2 में 4 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दो और इसमें 4 है तो यहाँ 4 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, करते हैं। तो 3 9 जा 27, x माइनस 3 4 जा 12, y इक्वल टू 3 2 जा 6, तो ये 6000 हो गया। और 7 4 जा 28, x माइनस 4 3 जा 12, y इक्वल टू 4 2 जा 8। ठीक है ना, तो इसके साइन चेंज करने पड़ेंगे हमें। माइनस, क्योंकि ये प्लस है, यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस, और यहाँ पे प्लस ही है ये, तो 8000 तो यहाँ माइनस। तो 27 में से 28 गया तो माइनस का x बचेगा। ये प्लस माइनस कट जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, और 6000 में से 8000 गए तो माइनस के 2000 बचेंगे, क्योंकि यहाँ माइनस है। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो x इक्वल टू आ गया 2000। x की वैल्यू निकल गई, और इसको हम रख देंगे फर्स्ट वाले में। फ्रॉम फर्स्ट लिखा है मैंने, तो इसका है फर्स्ट इक्वेशन क्या है ये, और 9x माइनस 4y इक्वल टू 2000। ऐसे ही तो करते हैं, x की वैल्यू किसी एक में डाल देते हैं। चाहे आप इसमें भी पुट कर सकते हो, इसमें भी कर सकते हो, इसमें भी और इसमें भी, किसी में भी कर दो। तो एक में ही कर रहे हैं हम, किसी में x की वैल्यू 2 रख दो, तो 9 इंटू 2000 रख दो, मतलब माइनस 4y इक्वल टू 2000। ठीक, अब 9 2 जा 18, 18000 माइनस 4y इक्वल टू 2000। 18000 उधर भेज दो, तो माइनस 4y 2000 माइनस 18000, तो 2000 में 18000 गया तो माइनस 16000 बचेगा, और ये माइनस 4y, तो माइनस से माइनस कैंसिल। अब मैं यहाँ करता हूँ क्वेश्चन को, हो गया क्वेश्चन लगभग। तो y इक्वल टू आ जाएगा
16,000 अपॉन 4, ठीक है ना। तो 4 4 जा 16, तो ये आ गया 4000। तो y इक्वल टू 4000, दोनों हमारी x और y की वैल्यू आ गई। अब आप देखिए, आपकी इनकम का रेशियो पूछा हुआ है बच्चों। इनकम हमने क्या मानी थी, 9x। तो फर्स्ट पर्सन की इनकम है 9x, तो ये हो जाएगा 9 इंटू एक्स की वैल्यू 2000 है, तो 9 2 जा 18,000 पहले आदमी की इनकम आ गई। तो इनकम ऑफ फर्स्ट पर्सन 18,000 आ गई। अब इनकम ऑफ सेकंड पर्सन, इनकम 7x है ना, इनकम वाला x है, तो y में नहीं रखना, क्या केवल इनकम पूछिए तो इनकम वाले में रखेंगे। अगर एक्सपेंडिचर पूछा होता तो एक्सपेंडिचर वाले में y की वैल्यू रखते, तो x की वैल्यू ही काम आएगी। तो यहाँ पर x की वैल्यू ही निकालनी थी, y की वैल्यू निकालने की ज़रूरत नहीं थी, पर कोई बात नहीं, हमने निकाल लिया। तो हमें निकालना आना चाहिए बस। तो 7x है ये, तो 7 इंटू 2000, तो ये अगर हो गया 7 2 जा 14,000। तो इनकम ऑफ फर्स्ट पर्सन इक्वल टू 18,000 रुपीज़, और इनकम ऑफ सेकेंड पर्सन इक्वल टू 14,000 रुपीज़। ये हमारे आंसर हो गए, और उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे इसको, क्वेश्चन को काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और एक चीज़ और भी है कि इनकम का जो रेशियो दिया, हम चेक भी कर सकते हैं चाहें तो। इसको चेक कैसे कर सकते हैं कि अब आपका रेशियो दिया है 9:7, तो 18,000 अपॉन 14,000, तो 0 से 3 0 कट गई। 2 7 जा 14 और 2 9 जा 18, तो 9/7, तो 9:7 आ गया हमारा क्वेश्चन। बिल्कुल